नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और आप देख रहे हैं भारत सागर न्यूज़। इस समय मौजूद है देवास के सर्किट हाउस पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे अतिथि मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी। यहाँ पर एक अल्प दौरे के दौरान रुके हुए थे और इस दौरान युवा प्रेस क्लब की बैठक भी थी। इन्होंने एक बैठक के में साथ भी दिया और कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। भाई नमस्कार, स्वागत है आपका भारत सागर न्यूज़ में। भाई साहब, किस दौरे पे आज आपका जाना हो रहा है और किस कारण? मैं तो पार्टी के कार्यक्रम से इधर से निकल रहा था, तो मैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपने युवा प्रेस क्लब का गठन किया और उसकी गतिविधियाँ प्रारंभ की है, उसके लिए बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आप युवा साथी हैं सब, और समाज के जो इशूज से प्रश्न हैं उन प्रश्नों को समाधान की ओर ले जाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे और जनता को सही बात कहने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में शिक्षा को लेकर आपके क्या किस तरह के ख्याल आए थे भविष्य में? देखिए, पूरे देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम चल रहा है और मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार से मेकाले ने 1835 में भारत की जो परंपरागत शिक्षा नीति थी उसको बदल करके भारत की शिक्षा नीति को तोड़ने का जो काम किया था, आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर हम फिर से अपने देश के स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास और भारत केंद्रित शिक्षा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, इस प्रकार की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के बड़े पैमाने पर काम चालू हो रहा है और मैं समझता हूँ 2-3 साल में मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे राज्यों की गिनती में आने वाला है। नए जो सीएम राइज स्कूल खुले हुए हैं, इनके बारे में क्या? सीएम राइज योजना के जो स्कूल हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है और उसमें हमने सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाना सरकारी, ताकि ये धारणा ख़त्म हो जाए कि गरीब का बेटा केवल सरकारी स्कूल में पढ़ पाएगा, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा सकता था। इसलिए हमने सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने का काम किया है, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छे भवनों में, अच्छे सर्व सुविधा युक्त भवनों में पढ़ाई कर सकता है। सर, पूर्व में इसका विरोध काफ़ी हुआ, लेकिन बाद में जो है अभी सेटलमेंट कुल मिला के मतलब चलना स्टार्ट हो गए हैं इस बार से, तो विरोध कहाँ तक सही थे? देखिए, विरोध का कोई कारण नहीं था, क्योंकि हमने बेसिकली आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग अपनाया है। पूर्व प्राथमिक कक्षा से हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। हम हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी उतना ही महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सब शिक्षक यानी सभी फैकल्टीज़ और अच्छी बिल्डिंग, अच्छा खेल का मैदान, अच्छी लैब, लाइब्रेरी, सब प्रकार की सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा ग्रोह बन चुका है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना नहीं चाहते हैं और हर अच्छे प्रयास को भी गलत दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक प्रकार से शिक्षा का निजीकरण है कि हम एक स्कूल की बिल्डिंग बनाने में 25 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और फिर हम उसको निजीकरण क्यों करेंगे? कुछ व्यवस्थाएं उसमें, जैसे आउटसोर्सेज से सफाई व्यवस्था का काम है, सुरक्षा का काम है। इसका मतलब एकेडमिक काम हम आउटसोर्सेज पर नहीं करा रहे हैं। एकेडमिक काम का तो सरकार की व्यवस्था ही संचालित होगी और सबसे अच्छी व्यवस्थाएं संचालित होगी, क्योंकि शिक्षक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छे हैं, योग्य लोग हैं। केवल उनका उपयोग नहीं हो रहा था, उसका हमने उपयोग करने का एक मानस उनका बनाया है, माइंडसेट किया है और मुझे लगता है कि शिक्षक का जब माइंडसेट हो जाता है तो अच्छे से अच्छे परिवर्तन का भाग बन जाता है। क्या मान के चले कितने कारगर साबित होंगे ये व्यक्तिगत जो प्राइवेट विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन का एक स्थान बनेगा? नहीं, हमारा प्राइवेट स्कूलों से कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो सरकारी व्यवस्था के स्कूलों अच्छे हो, व्यवस्थाएं अच्छी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हो। और इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस ओर हमको ले जाती है। यानी हर व्यक्ति स्किल्ड होना चाहिए, हुनर हर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में उसका बात कही गई, उसी को हम इन सब स्कूलों में समावेश करने जा रहे हैं। हम जो मूल्यांकन पद्धति है उसमें भी परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन होता था। हम उसमें कुछ परिवर्तन इस साल करेंगे, धीरे धीरे करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समग्र मूल्यांकन पद्धति अपनाएंगे
विद्यार्थी की अन्य अन्य गतिविधियों में जो एक्टिविटीज़ है उनमें जो भाग लेने की क्षमता है उसका भी आकलन करेंगे और उसको वार्षिक परीक्षा के उसका भी वेटेज देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्य शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी। और शिक्षा के बारे में देखिए उन्होंने काफ़ी बेहतरी से हमें समझाया है। सीएम रही स्कूल के बारे में बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझाया है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको कई जानकारी में बहुत काम आएगी और कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य के लिए कुछ कारगर भी साबित होंगे। नए स्कूल्स वगैरह की जो गुणवत्ता है और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं स्ट्रक्चर को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया है। फिलहाल के लिए मैं विराम देता हूँ। भारत सागर न्यूज़ के लिए कैमरामैन पप्पू चौहान के साथ राहुल परमार।